बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज की हमारी डिश है बादशाहों की पसंद मुगलिया दौर की जान और दिल्ली की जान। जी हाँ, आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दानेदार कोरमा बिरयानी, और जो कि हमारी शादियों में भी बहुत खाया जाता है और बहुत ही इसको पसंद किया जाता है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैंने आपको बहुत से इसमें सीक्रेट पॉइंट बताए हैं जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे खाने की वीडियो में किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। और ये कुछ हमारी फाइनल लुक है, और आप खाएं। और अल्लाह ताला ने ये जो हमें नेमत दी है बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी, और ये हमारे कौरमे की फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। और दिल्ली का कौरमा बिरयानी रेसिपी है, और आप इसको ज़रूर खाएं, ज़रूर ट्राई करें। और अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो के जो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करना है, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो प्याज। और प्याज़ों को कुछ इस तरह से हम काटेंगे, लच्छेदार प्याज हम इस तरह से काटेंगे। अगर आप प्याज़ों को इस शेप में काटेंगे तो ही आपका दानेदार कौरमा जो है वो बनेगा। ठीक है, आपने प्याज़ों को इस शेप में काट लेना है। और उसके बाद हमने 50-50 ग्राम अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया, वो हम तैयार कर लेंगे। और जो है एक पैन में हमने ऑयल ले लिया, पैन कह रही हूँ सॉरी, पतीली में जिसमें भी ऑयल ले लिया, और उसमें हम ऑयल को गरम करेंगे। और अपने लच्छेदार प्याज जो हमने काटे थे आधा किलो के करीब, वो हम इसमें ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको आपने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, आपने इसको ब्राउन करना है। ठीक है, और साथ साथ आपने चमचा जो है वो लाजमी हिलाना है, ताकि जिस कलर में आपको प्याज चाहिए मीडियम ब्राउन, हम वो अपना मतलूबा जो है वो कलर ले सकें, और अपने उस तरह के प्याज जो हैं वो हमें मिल जाएं हमारे कोरमा की रेसिपी के लिए। इस तरह से आपने चम्मच को हिलाना है। ठीक है, दूसरे तरीके से आपने चम्मच को नहीं हिलाना, इस तरह से आपने चम्मच को हिलाना है। और आलमोस्ट हमारा जो है वो प्याज हो गया तैयार। और अब हम इसको किसी खुले बर्तन में निकाल के रख देंगे। जब हमारे ये प्याज जो है खुश्क हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसका प्रोसीजर आपको बताएंगे। तो ये हमने तकरीबन 2 किलो जो है चिकन लिया, इसको हमने आधा कप सिरका और 2 चम्मच नमक लगा के आधे घंटे के लिए भिगो के धो के, तो जिसमें हमने जो है वो प्याज फ्राई किए थे उसमें हमने इसको फ्राई कर लेना। और आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक है, और देखिएगा चमचा और किस तरह से चलाना है, और इस तरह से आपका चिकन जो है वो टूटेगा नहीं। साथ साथ आपने चमचा हिलाना है, और साथ साथ आपने अपनी पतीली को घुमाते जाना है। इस तरह से आपका चिकन जो है वो टूटेगा भी नहीं, और जो है जलेगा भी नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है वो इस कलर में जब आ जाएगा, हमारा चिकन तैयार है। अब हम इसको किसी खुले बर्तन में निकाल के जो है वो रख लेंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है जी उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन प्याज फ्राई किया था, आधा किलो के करीब दही डालेंगे। और अब इसमें हमारे जाएंगे खड़ा मसाला, बादियान का फूल, जाफल जवित्री, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको जो है थोड़ी देर भूनेंगे। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, इसके लिए हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्चें। ठीक है, नमक हमने इसके अंदर डाला, इसमें ग्रीन चिली हरी मिर्चें नहीं जाती हैं। ठीक है, हरी मिर्चें इसमें नहीं जाती हैं। आधा किलो के करीब हमने टमाटर ले लिया, और जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा था, वो आपने टमाटरों का भी पेस्ट डालना है। हमारी लाइट नहीं थी जिसकी वजह से हम पेस्ट नहीं डाल सके थे बना के, क्योंकि लाइट होती तो हम पेस्ट बनाते। तो अब हमने इसमें अंदर डाली है हल्दी। ठीक है,
और उसके बाद हम साइड पे जो हमारा प्याज था हमने फ्राई करके उसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे और अपने उसको कोरमा को जो हमने दम लगा देना है, ठीक है, कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। और ये हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से हमने इसको वो पीसने के बाद हम अपने मसाला में ऐड कर लेंगे, ठीक है। मसाले में ऐड करेंगे और नमक भी जब हमने लाल मिर्च डाली थी ना, नमक भी आपने इसमें डाल लेना जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अब हमने अच्छे तरीके से भुनने के बाद इसको फिर से 5-10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है। और हम अब आपको बिरयानी की मेकिंग के लिए बताते हैं। आधा किलो हमारे पास दही है और आधा किलो हमने ले लिया है दूध, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी-सी हम यखनी भी ऐड करेंगे जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। मिक्सिंग का प्रोसीजर आपको दिखाया जाएगा वीडियो में, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये हमने अपने चावलों के लिए तैयार किया, ठीक है। थोड़ा-सा हमने दूध लिया, दही लिया और उसमें हमने तकरीबन आधा ढक्कन के करीब ड्यू कियोड़ा एसेंस डाला है। और ये हमारा मसाला जो है देखिए हमने चेक किया है, ऑलमोस्ट हमारा मसाला जो है वो भूनने की प्रोसीजर में जा रहा है। इसको जितना हम भूनेंगे उतना अच्छा हमारा मसाला बनेगा और हमारी रेसिपी भी उतनी अच्छी जो है वो बनेगी और दानेदार वाला कोरमा हमारा बनेगा। जी हाँ, जो हमने कप में मिक्सचर तैयार किया था उसमें हमने ज़र्दा रंग फूड कलर डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ठीक है। और ये हमारी चावलों की मेकिंग जी तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ फिर हम अपने कोरमे की तरफ आते हैं, तो ये देखें हमारा कोरमा ऑलमोस्ट जो हमारे टमाटर हैं वो गाल रहे हैं और उसको हम इस तरीके से अब वो पीस रहे हैं और अपने मसाले को हम भून रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने जो अपने चावलों का प्रोसीजर भी साथ ही स्टार्ट करते हैं। हमने इसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम तमाम जो है खड़ा मसाला जो कि हमने कोरमे में भी डाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। तेज़ पत्ता हो गया और जी ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, काली मिर्च और ज़ीरा हमने इसके अंदर ऐड करके डाल दिया, ठीक है। और इसको हमारे जब ऑलमोस्ट ब्राउन हो जाएंगे फिर हमने इस शेप में कटा हुआ अदरक डालेंगे और ये जो यखनी हमने थोड़ी सी निकाली थी ये चिकन भी साथ में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और हमारे 2 किलो चावल थे उस हिसाब से हमने 2 किलो के हिसाब से अपना ये मटेरियल जो हमने दही दूध का बनाया हुआ था उसके अंदर हमने यखनी भी ऐड कर दिया, चिकन की जो यखनी हमने बनाई थी, ठीक है। और हमने अब उसको अपने चावलों वाले मिक्सचर में ये डाल दिया, ठीक है। जब तक हमारे इनको बॉयल आएगा अच्छे तरीके से हमारा ये जो है पानी चावलों का पानी पक जाएगा। बॉयल आने तक हम वेट करेंगे इसका कि कब तक हमारा बॉयल आता है। आपने इस तरह से चमचा हिलाना है ताकि अच्छे तरीके से मसाला, घी, दूध, दही मिक्स हो जाए। अब हम आते हैं अपने कोरमा की तरफ। जी हाँ, कोरमे की बनाई जो है वो ज़ोरों शोर से जो है वो जारी है। और ये मेरे भाई ने बनाया था और अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब जो है क्रीम डाल देंगे चावलों के अंदर, ठीक है। 1 कप के क्रीम हम चावलों के अंदर क्रीम भी डालेंगे। और उसके बाद ये देखिए बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद हमने उसके अंदर चावल ऐड कर दिए, ठीक है। 2 किलो हमने चावल बनाए थे उस हिसाब से आपने अपने हिसाब से जो है वो कर लेना है। मैंने आपको 2 किलो के हिसाब से ये मटेरियल बताया है। तो इस तरह से चावल डाल के आपने हिलाना है ताकि चावल आपके एक जगह ना हो। और ये देखें जी हमारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की ये कुदरत है कि हमें अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा है। और ये हमारा मसाला भुन गया और इसके अंदर अब हमने चिकन डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। और आपने भूनना ये देखें इस तरीके से आपने चमचा चलाना है और इसी तरीके से आपने अपनी पतीली को घुमाते जाना है। आपने ये स्टील ऊपर पतीली रखी और जैसे हम आम सालरों में चमचा चलाते हैं उस तरीके से आपने नहीं चलाना चमचा, फिर हमारा चिकन जो है वो टूटेगा। ये आपको एक टिप बता रही हूँ, ठीक है। और ये फिर हमने उसके ऊपर आधा कप के करीब जो है वो हमने इसके अंदर क्रीम डाल दिया। और क्रीम आपने यही वाली डालनी है
और मिल्क पैक की क्रीम आपने डालनी है, तो इसके अलावा आपने और कोई क्रीम नहीं डालनी, मिल्क पैक की आपने क्रीम डालनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इलाका में नहीं मिल रही है तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर है कि आप मिल्क पैक की क्रीम डालें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से भूनते जाना है। जब आपका गोश्त थोड़ी देर के लिए अब हम इसको दम पे लगाएंगे, ठीक है। और अब हमारा चावलों का पानी जो है वो आलमोस्ट बॉइलिंग पोजीशन पे आ गया। अब हम वेट करें कि पानी और ड्राई हो। और इधर हम इसके ऊपर थोड़ी सी अपने कौरमे की तरफ आते हैं। काली मिर्च हमने डाली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमें कितनी काली मिर्च चाहिए। ग्रीन चिली इसमें नहीं जाती है, सब्ज़ मिर्च इसमें ना कुटी ना साबुत जाती है। और इसको अब हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी, जितनी हमें ग्रेवी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम इसमें दम लगा देंगे थोड़ी देर और हमारे आलमोस्ट चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो गया। जो हमने दही के सॉरी दूध और दही के साथ और ज़रदा रंग तैयार किया था, वो देखें आपने इस कंडीशन में आके जो है वो डालना है, ठीक है। पानी में आपने मिक्स करके नहीं डालना है, अपने ज़रदा रंग को हमेशा आपने दूध में मिक्स करके डालना है, ठीक है। अब हम अपने चावलों को दम पे लगा रहे हैं और हमारा आलमोस्ट कौरमा तैयार है। अब हमने एक ढक्कन के करीब इसमें रियू क्योड़ा एसन डाला है, ठीक है। रियू क्योड़ा एसन हमने इसमें डाला है और अब हम इसको थोड़ी देर और 5 से 7 मिनट दम पे रखेंगे और हमारा कौरमा जी तैयार हो गया, ठीक है। ना ही इसमें नींबू शिम्बू हरी मिर्चें इसके ऊपर कुछ भी नहीं जाता, ना ही धनिया जाता है, ठीक है, कौरमे के ऊपर। और ये हमारी बिरयानी का हमने दम उतारा है और हमारा माशाल्लाह खिला खिला चावल आप देखें कितना मज़ेदार। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें कर कर के जो है वो पागल हो जाएंगे कि अब तक आपने ये डिश क्यों नहीं बनाई, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आपको ये वाली रेसिपी जो है किसी ने भी नहीं बताई होगी। और ये हम अपने चावलों को डिश आउट करते हैं और हमारा कौरमा जो है हमने 5 से 7 मिनट जो दम लगाया था तैयार हो गया है और उसको अभी हम डिश आउट करेंगे। आपने इसके ऊपर किसी भी किस्म की गार्निश नहीं करनी है, ये इसी तरीके से होता है कौरमा। और ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की नेमत। और हमारा फ़ाइनल लुक, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई गई है, तो हमारा भी हक है कि आप इसको लाइक करें और इसको मिलियंस तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।